नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शरीर, द्रव्य तथा परिसंचरण। ये क्लास 11th का चैप्टर है। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दूसरी हृदय ध्वनि डब निम्न से संबंधित है। जो दूसरी हृदय ध्वनि होती है डब, वो किससे संबंधित है? समान चंद्र वॉल्वों का बंद होना, तो ये बात बिल्कुल सही है। कस्पिड वॉल्वों का बंद होना, तो ये गलत है। अर्धचंद्र वॉल्वों का खुलना, ये भी गलत है। कस्पिड वॉल्वों का खुलना, ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, समान चंद्र वॉल्वों का बंद होना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से हमको कुछ कथन दिए हों, उनमें से हमको गलत देखना है कि कौन सा गलत है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। एबीओ रक्त समूह रक्त प्लाज्मा में एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है, तो ये एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित नहीं होता है। एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा कथन गलत है वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में और भक्षक कोशिकीय ल्यूकोसाइट है, यानी कि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में और भक्षक कोशिकीय ल्यूकोसाइट है न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल तो है लेकिन बेसोफिल नहीं है। ईसोनोफिल और बेसोफिल तो ये भी नहीं है, और ईओसिनोफिल भी नहीं है। क्रमशः बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल तो है लेकिन बेसोफिल नहीं है। क्रमशः न्यूट्रोफिल और न्यूट्रोफिल, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉर्डेट टेंडिना निम्न में पाई जाती हैं। जो कॉर्डेट टेंडिना है वो किस में पाए जाते हैं? वो हृदय के निलय में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हृदय की आर्टरिया में नहीं, निलय और आर्टरिया दोनों में नहीं, हृदय के केवल दाएं निलय में, तो ये भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। पढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। वेंट्रिकल्स का पुनर्ध्रुवीकरण नहीं, आर्टरिया का पुनर्ध्रुवीकरण नहीं, आर्टरिया का विध्रुवीकरण नहीं, वेंट्रिकल्स का विध्रुवीकरण, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उन रक्त कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी से थक्का जमने की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि हो सकती है। उस कोशिका का नाम बताना है हमको जिसकी संख्या में कमी होने से क्या होता है? थक्का जमने की समस्या हो सकती है और शरीर से क्या होगा? अत्यधिक रक्त बहने की संभावना हो सकती है। तो वो एरिथ्रोसाइट से नहीं, ल्यूकोसाइट से नहीं, न्यूट्रोफिल से नहीं, क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो जो प्लाज्मा है उनमें कौन सा खनिज होता है? सोडियम कैल्शियम आयन, ये भी होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन, ये भी है। क्लोराइड आयन, ये भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी इसमें सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विषम को चिन्हित करें, यानी कि हमको बताना है कि इसमें से कौन विषम है। तो जो लिम्फोसाइट है वो क्या है? वो WBC है। क्या है? WBC। जो मोनोसाइट्स है वो भी क्या है? वो भी WBC है। न्यूट्रोफिल्स, ये भी क्या है? ये भी WBC हैं। और जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो क्या हैं? वो RBC हैं। क्या है? RBC हैं। तो इसको हमें विषम को देखना है। तो इसमें से ये तीनों तो हैं, वो हैं WBC, लेकिन जो RBC है वो कौन सा है? वो एरिथ्रोसाइट्स है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन गलत है? तो हमें इसमें से गलत कथन को देखना है। ECG का नैदानिक महत्व है, तो ये बात क्या है? ये बात सही है। एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन का हृदय उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये क्या है? ये गलत है। प्लीहा शरीर में RBC का कब्रिस्तान है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
एथेरोस्क्लेरोसिस धमनी चालन का पतला होना चाहिए, तो ये पतला नहीं है, कैसा होना चाहिए, ये मोटा होना चाहिए। कैसा? मोटा होना चाहिए। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो बी और डी है वो क्या है, वो गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन गलत है? न्यूट्रोफिल सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, जो कुल WBC का लगभग 60 से 65% है, और बेसोफिल उनमें सबसे कम लगभग 0.5 से 1% हैं, यानी कि 0.5 से 1% हैं। तो ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। टी तरंग निलय को उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में लौटाने को दर्शाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो टी तरंग होती है वो निलय को उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में लौटाती है। पी तरंग आलिंद के पुनर्ध्रुवीकरण को दर्शाती है, तो यहाँ पर जो पी तरंग है वो नहीं दर्शाती है ध्रुवीकरण को, तो ये हमारा कथन गलत हो गया। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन हमें देखना था, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो कथन गलत है वो कौन सा है, वो तीसरा है। तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सही है? हमें इसमें से कथन सही देखना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। फाइब्रिनोजन ऑस्मोटिक दबाव को बनाए रखने में मदद करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। प्लाज्मा में ग्लूकोज अनुपस्थित होता है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। सीरम में थक्का नहीं जमता, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सीरम है उसमें थक्का नहीं जमता है। लिम्फ एक संयोजी ऊतक है, तो जो लिम्फ है वो क्या है, एक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, सी और डी दोनों ही कथन क्या हैं, हमारे सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो वयस्क व्यक्ति है उसमें सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है, तो ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, निलय में कॉर्डे टेंड्रिना मौजूद होते हैं, तो ये कथन क्या है, ये गलत है। तो हमारे जो कथन 1 है वो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मानव हृदय मायोजेनिक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मानव का हृदय वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कारण इसका देख लेते हैं, क्या दिया है, नोडल मांसलता में बिना किसी बाहरी उत्तेजना के क्रिया क्षमता उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो बात ये बिल्कुल सही है। इसलिए ये स्वतः बाहर निकलने योग्य हैं और लयबद्ध संकुचन गतिविधि को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसका कारण है वो भी बिल्कुल सही है। तो और ये जो अभिकथन है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर। कौन सा मिलान सही है? हमें इसमें मिलान कराना है, तो देखना है हमें। लसिका केसिका, ये क्या है, ये लैक्टियल है। सिरा, सुपीरियर वेना कावा। ट्यूनिका मीडिया, धमनी की दीवार होती है। कार्डियक अरेस्ट, कृत्रिम पेसमेकर होता है, तो इसका जो सही मिलान है वो क्या है, A4 B3 C2 D1। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा मिलान है, यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी करते हैं। बेसोफिल, सूजन, न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस, प्लाज्मा कोशिका, एंटीबॉडी, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का जमना, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा A1 B3 C4 और D2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरम रक्त से किस प्रकार भिन्न होता है? जो सीरम है वो किस प्रकार रक्त से भिन्न होता है? एंटीबॉडी की कमी नहीं, ग्लोबुलिन की कमी नहीं, एल्ब्यूमिन की कमी नहीं, थक्के जमने वाले कारकों की कमी, तो ये बात क्या है, सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा कथन का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं जो कथन 1 है वो है, धमनियाँ पतली दीवार वाली होती हैं
और शिराओं की तुलना में संकीर्ण ल्यूमन होता है। तो पतली दीवार नहीं होती है धमनियों में, कैसी होती है, मोटी दीवार होती है। और जो कथन 2 है वो है एंजाइना तीव्र सीने में दर्द है जब मस्तिष्क में रक्त संचार कम हो जाता है। तो एंजाइना तीव्र सीने में दर्द तो है, लेकिन वो जब मस्तिष्क नहीं, जब दिल में रक्त संचार कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है वो क्या है, वो गलत दे रखा है। तो जो हमारे दोनों ही कथन है वो क्या है, गलत हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये भी कथन का है। कथन 1, एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड में पूरा होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो एक हृदय का चक्र है वो कितने सेकंड में पूरा होता है, 0.8 सेकंड में पूरा होता है। जो कथन 2 है, धमनी विदुब्रण को टी तरंग द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको टी तरंग द्वारा नहीं, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है पी तरंग द्वारा। तो कथन 1 तो हमारा सही है, लेकिन कथन 2 है वो क्या है, वो गलत है। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।